कामों के बेसिस पे हम वोट मांगते हैं लोगों से। तो एक तरह से पंजाब की जनता ने, जलंधर की जनता ने, और जलंधर का जो ये नतीजा, ये पंजाब का मूड है, पूरे पंजाब का मूड इसमें दिखाई देता है। उन्होंने भगवंत मान साहब के आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों पे ठप्पा लगाया है कि जी लगे रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह से करते रहो, हम आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो जलंधर की जनता को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पंजाब की जनता का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए। मैं थोड़े से आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पिछली बार 92 सीट्स जीत के हमने सरकार बनाई थी, आज से लगभग 1.25 साल पहले। वो एक वेव थी आम आदमी पार्टी की। उस वेव में भी जलंधर की लोकसभा सीट में 9 विधानसभाएं आती हैं, उन 9 में से हम केवल 4 जीत पाए थे, बाकी 5 कांग्रेस के पास चली गई थी। तो ये इतना जबरदस्त कांग्रेस का गढ़ माना जाता है कि 9 में से 4 ही हम जीत पाए। उस वेव के अंदर भी 5 सीट कांग्रेस जीत गई। आज उस 9 में से 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है। केवल 2 जलंधर सेंट्रल और जलंधर नॉर्थ की सीटों पे हम थोड़ा पीछे हैं। पिछले साल असेंबली का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें हमें पूरे पंजाब में 42% वोट मिले थे, लेकिन जलंधर में हमें बहुत कम वोट मिले, हमें 28% वोट मिले। आज इसको हमने बढ़ा के हम लगभग 34% वोट पे हैं और जलंधर जीत रहे हैं। पिछले बार असेंबली चुनाव में 4 विधानसभाएं ऐसी थी, शाहकोट, आदमपुर, फिलौर और जलंधर नॉर्थ, जहां पे हम तीसरे नंबर पे थे। आज इन 4 में से 3 सीटें हम जीत गए हैं और 1 सीट पे हम सेकंड नंबर पे हैं। और 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जलंधर सीट से, लोकसभा की सीट से हमें केवल 2.5% वोट मिले थे। आज हमें 34% वोट मिले हैं और हम जीते हैं। दूसरी पार्टियों ने, बीजेपी ने एक नेता के, अटवाल साहब के बेटे, चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे को टिकट दिया था। कांग्रेस ने संतोष सिंह चौधरी के बेटे को टिकट, पत्नी को टिकट दिया था। दोनों को हरा के पंजाब की जनता ने परिवारवाद को हराया है और काम की राजनीति को वोट दिया है। 2014 में आम आदमी पार्टी की 4 सीटें थी लोकसभा में, 2019 में 1 सीट रह गई, और फिर जब मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बने तो 1 भी सीट नहीं बची। आज आम आदमी पार्टी की लोकसभा में एंट्री हो रही है, 1 सीट से एंट्री हो रही है, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी का लोकसभा के अंदर बहुमत भी होगा। भगवान ने अगर चाहा और देश की जनता ने अगर चाहा तो आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो एक लोकसभा ही ऐसी जगह थी जहां आम आदमी पार्टी की मौजूदगी नहीं थी, अब वहां भी आम आदमी पार्टी की मौजूदगी हो गई है। सवाल आपसे ये है कि दोआबा रीजन, और दोआबा रीजन में भी जलंधर की सीट, और वो भी सिंपैथी वोट, ये सारी चीजें थी। ऐसे में एक्स फैक्टर क्या रहा जो आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिला गया कि 5,000 से हार और 50,000 से जीत हो गई? एक ही फैक्टर था, वो था काम। पिछले 1 साल के अंदर मान साहब के नेतृत्व में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, वो काम अपने आप में बोलता है। हर क्षेत्र के अंदर बिजली फ्री हो गई, बिजली के पावर कट लगने बंद हो गए। कोई सोच नहीं सकता था पहले 7-7, 8-8 घंटे के, साल भर पहले पंजाब में पावर कट लगते थे, अब पावर कट नहीं लगते पंजाब के अंदर। बिजली ठीक हो गई, अब मोहल्ला क्लिनिक बनने चालू हो गए। सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो कहते थे इनसे संभलेगा नहीं, बॉर्डर स्टेट है इनसे संभलेगा नहीं, अब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्टेबल हो गया वहाँ पे। साल भर लगा हम लोगों को, क्योंकि पिछली सरकारों का जो वो था वो हमने इनहेरिट किया, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर के जो अमृतपाल का जो पूरा वो हुआ, जितनी मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने उसको डील किया, सब लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम 1 साल के अंदर जितने काम हुए, नौकरियां कितनी दी, 29,000 सरकारी नौकरियां दे दी। और आपको शायद ये नहीं पता, जान के ताज्जुब होगा, पिछले 1 साल से इन्होंने देश भर के अंदर घूम घूम के पंजाब के लिए 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। ये एमओयू साइन नहीं हुए, नॉर्मली तो एमओयू फर्जी साइन होते हैं। वहाँ पे भूमि पूजन चालू हो गया है, फैक्ट्रियों का लगने का, जमीनें खरीद ली गई हैं, नारियल फोड़ दिया गया है,
तो 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगने का इन्वेस्टमेंट ये लेके आए हैं, जिससे 2.5 लाख बच्चों को नौकरी मिलेंगी। तो जो वो काम है, काम बोलता है, वही एक्स फैक्टर है, वही वाई फैक्टर है, वही जेड फैक्टर है। सर, 2 और चुनाव थे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी कई सीटों पर आगे कई जीत रही है, लेकिन कर्नाटक में नतीजा आप लोग का अनुकूल नहीं है। 216 सीटों पर लड़े, लेकिन कहीं भी सकारात्मक परिणाम नहीं है। से कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ती है, तो शुरुआत है, वहाँ भी एक समय आएगा जब जीतेंगे, हर जगह जीतेंगे। लेकिन सर वहाँ उत्तर प्रदेश में अभी कई जगह से नतीजे आ रहे हैं। अभी अभी मेरी संजय सिंह जी से बात हुई थी और काफ़ी उत्साहवर्धक नतीजे हैं, और मैं समझता हूं कि जल्दी आम आदमी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपनी छाप छोड़ेगी। सर कर्नाटक में बीजेपी के पोलराइज्ड कैंपेन के बावजूद उनको बहुत ही साउंडिंग डिफीट दिख रही है इस वक्त। इसीलिए उन्हें सोचना पड़ेगा कि ये सारे पैंतरे चलते नहीं है, काम करो। काम तो करते नहीं है वो, तो बिना काम किए उल्टे सीधे उस पर लड़ते हैं, और वो चलता नहीं है। जनता जो है, जनता काम मांगती है।